सारेगामापा में जब आप गई थी तो आपने देखा कि अच्छा जो वहाँ की जो इंडस्ट्री है वहाँ पे हर चीज़ के लिए एक बंदा हाजिर है, यानी वो चाहते हैं कि आप सिर्फ फोकस करें अपने टैलेंट पे, अपने गाने पे, आप बाकी दुनिया की टेंशन छोड़ दें। फिर आपने बात की अभी कंट्रोवर्शियल बातों की जो कि बिकती भी हैं एक तरह से, उससे मेरे आपके लिए एक सवाल है। आप गई थी सुर्ख क्षेत्र में, हाँ, वहाँ पे एक वीडियो अभी भी वैसे फेसबुक पे कभी कभार आ और जाती उसके भी है, बड़े व्यूज हैं। हाँ एग्जैक्टली उसके बारे में मैंने आपसे बात करनी है। आपने वो एक गाना गाया था जिसमें आपने वो दुपट्टा लिया था, बड़े हाँ, आराम से अच्छे से गाया था आपने उसमें। तो वहाँ पे महेश भट्ट ने आपसे काफ़ी बदतमीजी से बात की थी। उनके साथ एक खातून बैठी थी, रूना लैला, जिन्होंने आपको बकायदा कहा था कि आपको सियासत में होना चाहिए क्योंकि आपको बातें करने का बहुत शौक है। और एक और बंदा, कोई मेरे ख्याल से कंटेस्टेंट ही था, वो कह रहा था, पाकिस्तानी ही थे। हाँ वो भी अलग साइड से, वो नहीं होता है पीछे एक मुंशी बैठा होता है, वो पीछे से ऐसे ही बोलता रहता है, और उसका वो कुछ चल रहा था। सबसे फनी बात ये थी कि वो पाकिस्तानी थे, वही तो कंटेस्टेंट, और तो इंडियंस जो थे वो बेचारे मुझे सपोर्ट करने के लिए हाँ, चुप करके बैठे हुए थे। तो वो क्लिप देख के एक तो अफसोस ये भी हुआ कि आपसे रूडली बात की जा रही है खुलेआम। मेरे ख्याल से सिर्फ हिमेश रेशमिया रिसेंटली बात की आपसे, और आतिफ असलम ने भी कहा कि अच्छा हमें जजेस से बात करनी पड़ेगी, वो क्या कहते हैं इस बारे में। और हाँ, फिर जजेस तो जो इतनी बदतमीजी की थी, इट वाज अनकॉल्ड फॉर, तो It आपने was हैंडल कैसे किया? एक्चुअली फिजा, इट्स लाइक कि जब हम सारेगामापा में भी थे तब भी हम इस पैटर्न से वाकिफ थे कि कंट्रोवर्सीज वो लोग क्रिएट करते हैं। अच्छा हाँ, शो में एक होता है एक कि भाई हाँ आज के एपिसोड में ये कर दें, आज के एपिसोड में ये कर दें, और फलां एपिसोड में ये कर दें। थोड़ा सा स्क्रिप्टेड होता है। जैसे आशा जी और रूना लैला जी, आज भी मुझे बहुत उनके मैसेजेस आते हैं, बड़े बहुत प्यार भेजती हैं और वो बहुत प्यार करती हैं। लेकिन सेट पे एक दफ़ा अगर आतिफ भाई ने कुछ रूडली ऐसे कह दिया कि ये माई हैं आशा जी को, तो आशा जी बहुत माइंड करी। अच्छा, वो कंट्रोवर्सी कुछ रियली हो गई तो मतलब वो अच्छा ये स्क्रिप्टेड होता है? कुछ कुछ तो होता है स्क्रिप्टेड ना, सही बताओ। लेकिन वो सीरियस हो गया कि मामला सीरियस हो गया, क्योंकि इंडिया में माई माई को कंसिडर करते हैं, काम वाली बाई को। मगर माई तो यहाँ पे माँ को हम भी कहते कहते हैं, हैं माई को पंजाबी कहते में हैं। अच्छा, अब खासतौर। वो हाँ। सीरियस हो गया मामला। आशा जी आई कोई नहीं, 2 हफ्ते जब आई तो शी वाज वेरी रूड टू ऑल ऑफ अस, टू ऑल द कंटेस्टेंट्स। ऑल द अच्छा, पाकिस्तानीज। हाँ, फिर उसके बाद वो क्लैरिफाई हुआ कि नहीं, आपको इस सेंस में नहीं कहा था और वो अदब अदब में कहा था। एक मिनट, वो अच्छा, आतिफ असलम को लाइन फीड की थी कि आपने ये लाइन बोलनी है? नहीं, उन्होंने कहा था कि जैसे आज के एपिसोड में ना थोड़ा हो जाए, पंगा हो जाए। ओह कभी माय कभी होता है ना कि हाँ गॉड, आज के एपिसोड में थोड़ा पंगा हो जाए, जरा कुछ फायर हो, ठीक है। सो आज इट्स के एक्चुअली एपिसोड में ट्रू। यस, इट इज़ ट्रू। लाइक आज अब तो एपिसोड्स में वो लोग बताते हैं, देखो ये भी एक क्रिएट करने का एक सीन होता है ना। अच्छा जी, हर एपिसोड को हम जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, तो ठीक है, आपने उसको किया। लेकिन हमारे जो एंड पे ये हुआ था कि महेश भट्ट वाज नॉट सपोज टू से कि आपने दुपट्टा क्यों लिया हुआ है, एक मिनट, होल्ड ऑन, आपने। पॉज 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 पॉज। यानी आपको पता था आपको क्या फीडबैक आने वाला है, मगर हाँ, महेश भट्ट का ये वाला फीडबैक ये फीडबैक अनस्क्रिप्टेड था। अनस्क्रिप्टेड था, बिकॉज वो होल्ड थोड़े ऑन, से होल्ड ऑन, आई एम कंफ्यूज्ड। जब आप लोग परफॉर्म करते हो तो आप लोगों को पहले से पता होता है कि जजेस क्या कहेंगे, स्कोर क्या देंगे? हमें नहीं पता होता, फिर? लेकिन स्क्रिप्ट में पता होता है सबको। नहीं, मुझे समझ नहीं आई। अच्छा, जेन्युइन, क्योंकि हम लोग जब देख रहे होते हैं, हम लोग देखो देखते आप हैं कि देख रहे हो ना, अब मैंने हाँ गाना गाया, गाया, मैंने बहुत ही अच्छा गा दिया, हाँ तो मैं तो ठीक है, विन कर गई। ठीक है, ठीक है, उस अब तो आप उसमें कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छा गाया ना। ठीक है। आप कुछ नहीं कह सकती, इसलिए मैं विन कर गई। मैं फिनाले भी विन कर गई, फाइनलिस्ट बन गई। शो में एक टीम थी क्रिकेट वाली, इफ यू रिमेम्बर। अच्छा, फिर उसके बाद ये हुआ कि एक दिन नबील नहीं गा पाया, मैंने उसकी जगह गाया और मैंने उसको 10 नंबर दिलवाए, क्योंकि ये उस शो में ये स्क्रिप्टेड नहीं होता था, था? ये स्क्रिप्टेड नहीं अच्छा था, ठीक क्योंकि है। उसमें 2 नंबर्स थे, 0 या 10। हाँ, आपको जीरो भी मिला था बीच में, हाँ, वो आप लेकिन उसी 0 में बोल रही थी, उसी क्लिप में। 0 उसमें मिला था। हाँ, इसके अलावा या तो 0 होता था या 10 होता था, बीच के कोई सो नंबर नहीं सैड। था। नहीं, वो इसीलिए तो टफ कंपटीशन था ना। Okay. इट वाज लाइक यमी थिंग फॉर हाँ, अस कि हाँ तो हमने बहुत डिट्टू गाया है और हम या निकल गए। मजा नहीं आया, ठीक हाँ, है। ठीक है, अब हमने बहुत अच्छा गाया। अब मैंने, जो मेरा एक और कंटेस्टेंट था जो बीच में बोल रहा था, मुलाजिम भाई, मैंने उसको भी बिठा दिया सीट पे। मैंने गाया उसकी जगह, 10 नंबर लिए और मैंने उसको बिठा दिया। अब ये हो गया कि हमारे 3 लोग बैठ गए, मैं बैठ गई, 2 वो बैठ गए, 5 सीट थी टोटल। अब अगर मैंने किसी और की जगह गाया है, चौथा भी पाकिस्तानी आ गया, तो कंपटीशन वहाँ पे ख़त्म हो गया।
सो नाउ आई न्यू कि नहीं अब कुछ डिग्रेडिंग कमेंट्स आएंगे, लेकिन उन अच्छा। डिग्रेडिंग कमेंट्स में ये कमेंट आना कि आपका अटायर अच्छा नहीं है हाँ, और दुपट्टे या को आपने आप क्यों दुपट्टा लिया हाँ। हुआ है, उस पे मैंने स्टैंड ले लिया। मैंने कहा कि आप कुछ भी कह सकते हैं, आप मेरे गाने के बारे में कुछ भी कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि फलां सुर आपने अच्छा नहीं लगाया, उसको प्रैक्टिस कर लो, लेकिन ये हमारी रिवायत है, ये दुपट्टा मेरा रिलीजन भी है और मेरा कल्चर भी है। तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान की बेटी बन के आई हूँ। अगर मैंने आज इसको डिग्रेड किया, हाउएवर मेरा ख्याल है पाकिस्तानी लड़कियों के लिए इतना कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं रहा दुपट्टा मेजॉरिटी के लिए, मतलब बहुत कम अब तो मुझे देखने में मिल रहा होता है कि लोग अवॉइड कर रहे होते हैं, लेकिन मेरी एक अपनी जहनियत है। मुझे 80% जो हमारे मासेज हैं जो सर पे आज भी माइयों की तरह दुपट्टा लेती हैं, मैं उनको रिप्रेजेंट अगर कर रही हूँ तो ये मेरे लिए बड़ी एहतराम वाली बात है। वहाँ पे मेरा और महेश भट्ट सर का हो गया कॉन्फ्लिक्ट, जो कि अनस्क्रिप्टेड था। जो कि अनस्क्रिप्टेड था। गाने अच्छा। को डिग्रेड करना था, हाँ। लेकिन उन्होंने गलती से इमेज को और आपके कल्चर पे क्वेश्चन आ गया। फिर जो मैंने रूना उनसे लैला कहा ने बोला था आपको सियासत में होना चाहिए, वो स्क्रिप्टेड लाइन थी? वो मुझे नहीं पता। अच्छा, वो नहीं पता। वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि वो फिर जब इतना माहौल टेंस हो गया तो फिर मैंने कहा कि अब मैं एक्सक्यूज कर लेती हूँ, अब मैं नहीं आऊँगी नेक्स्ट एपिसोड में। इसलिए आप फिनाले में हाँ, उसके बाद जब मैंने उनसे कहा कि मैं नहीं आऊँगी तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा नहीं करो, आप ना ऐसा करिए कि आपसे सब अपोलोजाइज करेंगे, इंक्लूडिंग महेश भट्ट, इंक्लूडिंग महेश भट्ट एंड आशा भोसले जी। मैंने कहा मगर कि आशा भोसले का तो नहीं बनता। she did say something in that What you need to tell me? I don't remember exactly because that was like hardly 8 or 9 years ago. अच्छा, जब उन्होंने फिर ये कहा कि वो आपसे माफ़ी मांगेंगे, मैंने कहा नहीं। अब बात आती है ना जब मौसीकी के ऊपर, मैं उनकी शागिर्द हूँ। आशा जी मुझसे कई 100 साल बड़ा उनका करियर है, ऐसे ही है। मुझसे बड़ा। अब जब वो या आपदा जी या ऐसे बड़ी बड़ी लेजेंड्स मुझसे सॉरी करेंगे तो वो गलत, वो मेरा रिकॉर्ड आ जाएगा नेट पे कि शी वॉज द गर्ल हु मेड सच ब्रिलियंट पीपल अपोलोजाइज टू हर एंड आई नेवर वांटेड टू हैपन दैट वे। तो फिर उसके बाद मैंने उनसे खामोशी से इजाज़त ली, और सुक्षेत्रा के फिनाले में भी मैं नहीं थी और किसी जवाब में भी मैं नहीं थी, लेकिन महेश भट्ट ने बैक स्टेज भी मुझसे बहुत अपोलोजाइज़ किया इस हवाले से। लेकिन जब मुझे स्टैंड लेना था, और मेरी मामा ने भी मुझे हमेशा सपोर्ट किया है कि अगर इंडिया जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म भी था, लेकिन बात मेरे कल्चर पे आई और मेरी ज़ातियात पे आई, तो फिर मैं आगे से नहीं सुनती किसी की। तो आपको रिग्रेट नहीं है कि आप फिर फिनाले में नहीं थी वहाँ पे? नहीं, मुझे रिग्रेट नहीं है।